talking about the features of the agriculture revolution and the features of the agriculture society. वहाँ पे क्या था, ग्रेट प्रोडक्ट जो बड़ी प्रोडक्शन थी खुराक की, meant even more specialized, वो स्पेशलाइजेशन की तरफ भी लोग गए. Now there were dozen of distinct occupation from farmer to builder to metal workers. Now the human race they didn't stop just to एग्रीकल्चर में उससे रेलिवेंट जो था वो काम जो है वो आपका शुरू हो गया. जैसे देखिए अब एक बड़ी जो चीज़ चेंज आया एग्रीकल्चर साइड वो परमानेंट सेटलमेंट्स थी. तो परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है घर बनाना, घर बनाने के लिए लोगों की हेल्प चाहिए. तो बिल्डर्स का तो है वो कारोबार जो है वो निकल पड़ा. मेटल वर्कर्स जो थे इनके साथ एसोसिएट हुए. और वैसे भी जब इंसान एक जगह परमानेंटली सेटल होता है तभी वहाँ पे आप चेंज भी देख सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट इनोवेशंस भी जो है वो आप देख सकते हैं. So with so many people producing so many different things, people invented money as a common standard of exchange. पहले बार्टर इकोनॉमीज होती थी, चीज़ के बदले चीज़, उसके बाद कॉइन्स के दौर थे. सो द ओल्ड बार्टर सिस्टम वो जो था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ. ये तमाम इंसान की तरक्की की निशानियां हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन की निशानियां, और इसका इंतहाई गहरा ताल्लुक है हमारी आबादी के इंक्रीज के अंदर. When human beings were hunter and gatherers, there was no rise in the population. When human beings were, they belong to the pastoral and only जब उनका जानवरों की grazing के ऊपर जो NSR था, there was not sufficient increase in the human race. It is because they had scarcity, उनको different बीमारियां जो थी, और permanent settlement सबसे important वो permanently कहीं रहते ही नहीं थे. और बहुत बचपन में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी इस तरह की सोसाइटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा थी. तो जहाँ जैसे एग्रीकल्चर की तरफ हम आते हैं, चीज़ें जो थी वो इवन ये देखें जो हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल था, इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर से जो है वो इसको जो है वो एग्रीकल्चर की सिग्निफिकेंस को जानते हुए इंसान ने इसको सीखा. एग्रेरियन सोसाइटीज़, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के अंदर तो हमें इनइक्वालिटी, ख़ास तौर पे जैसे जैसे इंसान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ आया हमें इनइक्वालिटी नज़र आई. और इस पे कई थ्योरीज भी हैं कि जैसे इंसान ने बहुत ज़्यादा सनती तरक्की की तो सोसाइटल चेंजेस आए. कार्ल मार्क्स ने अपना इसका जिक्र किया कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर. लेकिन हाउएवर व्हेन ह्यूमन बीइंग मेड प्रोग्रेस in terms of the agrarian society while depending entirely on the agriculture, there existed also some social differences. और वहाँ पे हमें डिफरेंसेस जो है वो नज़र आना शुरू हो गए. इट इज़ बिकॉज पीपल जो थे आबादी बढ़ती गई और एक फ़र्क जो था वो आबादी के अंदर वो हमें नज़र आना शुरू हो गया अमंग दी पेजेंट्स, स्लेव्स. एक आपका ज़मीन का ऑनर है एंड ही इज़ जस्ट देयर, जैसा कि जिसे हम फ्यूडल सिस्टम जो है वो कहते हैं. और अनफॉर्चुनेटली ज़िम्मेदाराना निज़ाम जो है ये आज भी एग्जिस्ट करता है. वन इज़ द ऑनर ऑफ द लैंड, ही हैज़ hired people and he's not giving back anything to these मतलब जितना वो कमा रहा है उसके अकॉर्डिंगली एटलीस्ट ही इज़ नॉट गिविंग its share of profit to those people who are working very hard on their land. Dear students, agriculture is never an easy task. Though people who work they have to just sweat and blood जो है जिसे हम कहते हैं वो इसके अंदर लगता है. तो ये एक इनइक्वालिटी, जैसे जैसे हम सोसाइटल पॉपुलेशन में इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं तो ये जो पॉपुलेशन के साथ जुड़े हुए मसाइल हैं कि हम कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ गई, सोसाइटी में ये मसला आ गया, ये मसला आ गया. तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही ये मसले जो है वो हमारे सामने प्रोमिनेंट होना शुरू हुए, ख़ास तौर पे क्लास डिफरेंस. सो एलिट्स जो थे उसी दौर में. अब देखें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, those people who are so much into a work and especially those people who are very much into a hard work, how do you expect that they get time for themselves, for the refinement of their life? No, they do not get time for themselves. So if you ask a question, if we had a physical classes and if students were sitting in front of me, so that was the point when there was an agriculture revolution in the societies, philosophy, art and literature, because abundance में पैसा लैंडलॉर्ड्स के पास जब आया they had nothing to do, so they diverted their mind into other things, and that was a time when subjects like philosophy, subjects like arts and literature that they flourished. So देखें ये भी कितनी इंटरेस्टिंग हमें बात पता चलती है कि यहाँ से इंसान ने दूसरी चीज़ों की तरफ भी, दूसरे लिटरेचर्स की तरफ भी जो है वो जाना शुरू किया. Among hunters and gatherers and among horticulturists, women provide most of the food which give them social importance.
एग्रीकल्चर हाउएवर रेजेस मेन टू अ पोजीशन ऑफ सोशल डोमिनेंस। ये जो हमारी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़ास तौर पे मर्द और औरत के काम की तफरीक और मर्द को ज़्यादा एक अहमियत या उसको ही सिर्फ ब्रेड विनर जो है वो या उसको सिर्फ उसके ऊपर इन्हिसार करना, ये दैट वाज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ द एग्रेरियन सोसाइटी। ये भी एग्रेरियन सोसाइटी का हमें कह लीजिए एक तोहफा था जो हमें वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मैन एंड वुमेन डिस्क्रिमिनेट, बिकॉज उससे पहले जो हंटर एंड गैदर सोसाइटीज थी, when and mover they used to live together and there was no much discrimination among them. However, इसके अंदर एक जैसे elite और rich and poor का haves and haves not का difference नजर आया, हमें class difference नजर आया, हमें gender difference भी जो है वो एग्रीकल्चर सोसाइटी से ही हमारा वाजिया होना शुरू हो गया. दिस इज़ हाउ दी एडवांस एग्रीकल्चर लुक्ड लाइक. पीछे मैंने आपको तस्वीरें बताई, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. जब मैंने आपको हंटिंग एंड गैदरिंग बताया तो आपने देखा किस तरह से वो हंट कर रहे हैं, दे आर ईटिंग. पेस्टोरल और हॉर्टिकल्चर के अंदर उनके हाथ में औजार है. अब यहाँ पे देखें, उसके बाद जानवरों को हाँकना शुरू किया, और देखें अब ये लेटेस्ट जो है, और उसके बाद मज़ीद जब एग्रीकल्चर ने बहुत एडवांसमेंट ली, वो फिर हमारी इंडस्ट्री आई थी जब ट्रैक्टर और इस तरह की चीज़ों का जो है इस्तेमाल जो है वो होना शुरू हुआ. So heavy metal plows, they were pulled by the large animal, and women are left with the support tasks such as weeding and carrying water to the field. अब देखें एक discrimination कि men are just doing a typical sort of agriculture work and women are left home, that they are supposed to make food and they need to carry water to the field. So that sort of gender role जो थे agriculture society ने ही जो है वो define कर दिए थे. तो इन एग्रेरियन सोसाइटीज़ जो हैं, रिलीजन री इन्फोर्स्ड द पावर ऑफ एलीट्स बाय डिफाइनिंग बोथ लॉयल्टी एंड हार्ड वर्क एज मॉरल ऑब्लिगेशन. मैनी ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड सच एज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, दे वर पॉसिबल ओनली बिकॉज एम्परर्स एंड जो आपके रूलर्स थे, दे हैड अ टाइम, लोअर क्लास काम करती थी, सो दे हैड अ टाइम, दे गॉट मनी, agriculture society gave them power, and this is how they started making different buildings. So this is how agrarian technology जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी. और agrarian जब बहुत ज़्यादा इंसान के पास abundance में, plenty में खुराक आई, settlements permanent हुई, तो दूसरे शोबों ने खुद ब खुद एक natural entry जो थी वो आती गई. और इस तमाम दौर के अंदर आबादियों में इजाफा हुआ. जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में ईज़ आई, इंसान ने आफात से लड़ना सीखा, इंसान ने खुराक पे जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंसी कर ली, तो इसके साथ इंसान इन्वेंशंस और डिस्कवरी की तरफ आया, एंड दैट रिजल्टेड इनटू द इंडस्ट्रियल लेवल रेवोल्यूशन, जो कि 14वीं-15वीं सदी में दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मशीन की इजाद हुई, और तब हमारी आबादियों में एक और वाजिया इजाफा जो है वो हमें नज़र आया. सोसाइटल चेंजेस जो हमें नज़र आए, हमें चेंज इन द कॉम्पोनेंट सोसाइटी जो है वो नज़र आने शुरू हो गए.